हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज अ टेल ऑफ टू बर्ड्स फ्रॉम द बुक पैक्ड विद द सन. तो कल बच्चों हमने चैप्टर जो है कंप्लीट किया था एंड ऑल्सो डिस्कस द MCQ क्वेश्चंस, और कई बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे. तो आज अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का कि क्या हमने पढ़ा था. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि हमने किसकी बातें करी थी. टू बर्ड्स की बातें करी थी और किस तरह से दे वर सेपरेटेड, राइट, और किस तरह से उनकी मदर जो है उनकी डेथ हो गई थी, कैसे डेड हो गई थी, शी वॉज डेड. तो और किस तरह से उनको जो है कंपनी मिली थी, किस तरह से एक केव में जो है ग्रोन अप हुआ था और एक जो है ऋषि आश्रम में ग्रोन अप हुआ था, और किस तरह से उनके जो बिहेवियर में था चेंजेस थे. क्यों चेंजेस थे? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसी कंपनी होती है हमारे बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है. क्लियर? तो सेम रॉबर्ट्स जैसी बातें करते थे, सेम जो है वो सुनता था, ही हर्ड एंड रिपीटेड द सेम. क्लियर? सिमिलरली जो ऋषि आश्रम में पला था वो भी जो है जो सुनता था वही उसने रिपीट करा. तो हमने देखा कि दोनों के बिहेवियर में कितना चेंज था. एक बोलता था कम एंड टेक, हरी अप, कम एंड टेक द ज्वेल्स, और दूसरा क्या बोलता था, वेलकम एंड टेक रेस्ट इनसाइड द आश्रम. क्लियर? तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि यहाँ पे मेन क्या है बच्चों. एक मदर बर्ड है, कल भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. एक मदर बर्ड थी और उसके दो यंग वंस थे, और कहाँ रहते थे वो? फॉरेस्ट में रहते थे. और फॉरेस्ट में भी कहाँ रहते थे? एक टॉल एंड शेडी ट्री में रहते थे. क्लियर? मदर की जो है किल्ड हो गई थी, शी वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. अब भाग्य ने जो है उनको अलग अलग कर दिया था, राइट, किस्मत ने. क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो है जानबूझ के जो है मदर ने वहां डाल दिया था उसको केव के आगे और एक को जो है ऋषि आश्रम में डाल दिया था. ऐसा हुआ था बच्चों? नहीं हुआ था. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को जो है अलग अलग होम मिला था. जैसे आप लोगों को पता है, एक को क्या मिला था? केव, जहां रॉबर्ट्स रहते थे, रॉबर्ट्स लिव्ड इन द केव. और दूसरा क्या मिला था? ऋषि आश्रम. यहां कौन रहते थे? रॉबर्ट्स. और यहां कौन रहते थे बच्चों? ऋषि. तो बच्चों किसको, एक को जो है किसकी कंपनी मिली? रॉबर्ट्स की. और दूसरे को किसकी कंपनी मिली? ऋषि की, साधुओं की. क्लियर? तो दोनों के नेचर में ऑब्वियस से चेंज आएगा, क्योंकि एक जो है लिटोरे जो है थीफ जैसी बातें करते हैं, चोरी की बातें करते हैं, या किसी को लूटने की बातें करते हैं, रॉब की बातें करते हैं. तो सेम जो है उसने भी वही सुना, वही सीखा. क्लियर? तो बच्चों ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. तो आप लोग जो है इसको, मैंने जैसे पहले भी बोला था, आपको रिपीट करें घर में जाके. और यस्टरडे जो है हमने पूरी इसकी समरी डिस्कस करी थी, राइट. तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर MCQ क्वेश्चंस. क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मदर बर्ड की बात कर रहे हैं. 2 न्यू बॉर्न बर्ड्स की बात कर रहे हैं. मदर की डाइड हो गई थी इन अ स्टॉर्म, बिग स्टॉर्म से, और द सन और बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड ईच अदर इन द थंडर स्टॉर्म. क्लियर? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड द टॉल ट्री, जैसे कि अपरूट हो जाते हैं. आपको भी पता है बहुत तेज हवा चलती है, तो अगर रूट स्ट्रांग नहीं होती तो क्या होती है, वो जड़ से उखड़ जाती है, अपरूट हो जाती है. तो सेम जो है वो पेड़ भी जो है अपरूट हो गया था. एंड फेल, दे वर ब्लोन अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और उसके बाद हमने देखा था कि एक तेज हवा ने जो है दोनों बच्चों को जो है उड़ा के अपने साथ ले गई थी, और जहां पे उसकी स्पीड कम थी एक को ड्रॉप किया उसने केव के पास और एक को करा आउटसाइड द आश्रम. क्लियर? वन ऑफ देम रीच नियर ए गैंग ऑफ रॉबर्स, और दूसरा कहेंगे लैंडेड नियर द ऋषि आश्रम. क्लियर? तो सारे बच्चे देखें, अभी आपको ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं. वन डे अ किंग गॉट एग्जॉस्टेड, और एक दिन जो है एक जो है राजा आया था, जैसे हमने पढ़ा था, एक डियर हिरन के पीछे भागता भागता, और हिरन कहाँ चला गया था? डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में चला गया था, और उसको फॉलो कौन कर रहा था? राजा. बट जो किंग था वो रास्ता भूल गया था, डिडंट नो वेयर टू गो, और वहां पे वो लॉस्ट हो गया था फॉरेस्ट में. और ही केम एंड सेट अंडर द, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, टायर्ड हो गया था, दैट इज वाई ही सेट अंडर द ट्री नियर द केव ऑफ रॉबर्स. राइट, जहां पे रॉबर्ट्स रहते थे उसकी एक गुफा के बाहर जो है एक पेड़ था, उसके नीचे कौन बैठ गया बच्चों? राजा, किंग. देयर
द किंग हर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड्स वॉइस, और वहां राजा ने क्या सुना, एक बहुत बड़ी जो है कौन बैठी थी, ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी थी और उसकी आवाज सुनी। क्या बोल रही थी वो, इट वॉज कॉलिंग द रॉबर्स रॉब द किंग। अब उसने सुना कि इसने कहा है कि रॉब द किंग, कि किंग को क्या करो, लूट लो। द किंग हरीडली गॉट अप। अब कोई भी ऐसी बातें सुनेगा तो बच्चों वहां बैठा रहेगा, ऑब्वियस है नहीं बैठेगा, वो जल्दी से जो है द किंग हरीडली गॉट अप फ्रॉम देयर एंड रोड अवे, और फिर वो कहाँ चला गया, ऋषि आश्रम में चला गया जो केव से थोड़ी सी डिस्टेंस में था। क्लियर? हियर अगेन ही हर्ड द बर्ड्स वॉइस। अब यहाँ पे भी उसने आवाज सुनी। अब किसकी आवाज सुनी बच्चों, क्या वही बर्ड थी? नो, इट इज डिफरेंट। इट वॉज अ कंप्लीट कंट्रास्ट, बिल्कुल टोटली कंट्रास्ट था, अपोजिट था। वो कह रहा था रॉब द किंग, और ये क्या कह रहा था, वेलकम एंड गो इनसाइड, टेक रेस्ट इनसाइड द आश्रम। This word asked the king to take rest inside the ashram and wait for the rishi to come, कि आप अंदर जाके जो है आराम करें और ऋषि का इंतजार करें। The king was amazed। अब किंग जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि वहां पे भी सेम बर्ड थी और यहाँ पे भी सेम बर्ड थी। क्यों थी बच्चों सेम बर्ड? क्योंकि वो जो है मदर बर्ड थी, और मदर बर्ड के कितने बच्चे थे, 2 बेबी न्यू बॉर्न बेबी बर्ड्स थी। क्लियर? तो दोनों जो है एक सी थी, सिमिलर थी, अपीयरेंस कैसी थी देखने में, अपीयरेंस कैसा था उनका, सिमिलर, सेम थी, बिग ब्राउन बर्ड। दिस वॉइस वॉज टू जेंटल, द बर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज ब्रदर हैड लर्न दैट लैंग्वेज। अब उसने क्या बोला ऋषि को, कि मेरे भाई ने जो है वही लैंग्वेज सीखी जो कौन बोलता था, रॉबर्स बोलते थे, लुटेरे बोलते थे, फ्रॉम द रॉबर्स। व्हेन द ऋषि केम द किंग शेयर्ड द स्टोरी ऑफ बर्ड्स विद हिम। और जैसे ही राजा जो ऋषि थे अपने आश्रम में आए तो राजा ने उनको वही जो स्टोरी थी, कौन सी स्टोरी थी बच्चों, किसकी स्टोरी थी, 2 बर्ड्स की स्टोरी थी। एक कहाँ पे था वो, रॉबर्ट्स केव में, और दूसरा कहाँ था, आश्रम में। बट क्या वो एक से थे बच्चों, सिमिलर थे, अपीयरेंस में सिमिलर थे, बट बिहेवियर में बिल्कुल कंट्रास्ट थे, अपोजिट थे। क्लियर? The rishi smiled and said it was the impact of the company। अब ऋषि ने क्या बोला, ये किसका असर है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, असर, किसका असर है, ये कंपनी का असर है। जैसे आप कंपनी में रहते हैं वैसे ही आपका उसको इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अगर हमें जो है कोई, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिंस बर्थ कोई खराब नहीं होता, बट जैसे हमें कंपनी मिलती है हमारा नेचर जो है, हमारा बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स, दैट बर्ड वॉज नॉट एट फॉल्ट। तो ऋषि ने क्या बोला कि ये उस बर्ड की गलती नहीं है, ये किसकी गलती है, कि उसका जो है उसको होम जो है वो गलत मिला है, रॉबर्ट्स का मिला है। अगर मे भी जो है उसको जो है होम किसका मिलता, ऋषि का मिलता, तो वो भी सबको वेलकम करती और उनको रेस्ट करने के लिए बोलती। He was just repeating what he heard and the forest was full of very surprise। और ऋषि ने क्या बोला कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये किससे भरा हुआ है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, सरप्राइजेस है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, जो बच्चे नहीं थे तो एक बारी जो है इनको कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, द 2 बेबी बर्ड्स गॉट सेपरेटेड एज, क्योंकि कल जो है बच्चों ने आंसर्स दिए थे, रीठा खाल से भी दिए थे और डिफरेंट स्कूल से आंसर्स आए थे, तो उन बच्चों के लिए जो है वेरी गुड, वेल डन। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने करे हैं, तो मैं एक बारी इनको मार्क कर देती हूँ। द 2 baby birds got separated as the strong wind blew them away। Clear? The newborn babies lived in comfort with their mother। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज वाई मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। The cave was inhabited by the robbers। केव में कौन रहते थे बच्चों, रॉबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेकेंड बर्ड मेड हिज नेस्ट, इट्स आंसर इज ऑन द ट्री नियर द ऋषि आश्रम। क्लियर? द 2 baby birds made separate nest as they did not love each other। ये वाला क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन यस्टरडे। तो आज हम जो है 5th क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों को आंसर आता है प्लीज टेक द माइक ले लीजिए, या फिर यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर?
तो बच्चों तैयार हैं आप लोग आंसर देने के लिए? टेक द माइक. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर. The two baby birds made separate nests as they did not love each other. तो पहले try to understand the meaning of the question. Clear? तो अभी मैं मीनिंग बता रही हूँ और देन आप जो है आंसर देंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे. They didn't love each other. क्लियर? सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों? They were not destined, कि मतलब उनका जो भाग्य नहीं था टू बी टुगेदर, कि भाग्य नहीं था ऐसा कि वो जो है साथ रहे. भाग्य ने उन्हें अलग अलग करा या वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे. थर्ड ऑप्शन इज दे वर अंडर अ मेजर स्पेल, या कोई गलती हो गई थी, या दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, या वो नहीं चाहते थे इकट्ठा रहना. तो कौन बच्चा बताएगा आंसर? जीआईसी रीठा खाल, आप लोग माइक दे के लेके आंसर दीजिए. जीआईसी रीठा खाल, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे. आप लोग माइक लीजिए. यस, वेरी गुड. माइक लीजिए. गुड मॉर्निंग. यस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. व्हाट इज योर नेम? मैम रोहित. रोहित. वेरी गुड रोहित, कल भी आपने आंसर दिए थे. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? क्या वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, या दे वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, या भाग्य ने उनको जो है इकट्ठा नहीं रहने दिया, या दे वर अंडर ए मेजर स्पेल, या कोई गलती से हुए हैं, या दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, या वो इकट्ठा रहना नहीं चाहते थे. विच वन इज द राइट आंसर? रोहित. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. वेरी गुड रोहित, वेल डन, वेरी गुड. सब क्लैप करो रोहित के लिए. वेरी गुड रोहित, वेल डन. सिट डाउन. दे वर नॉट डेस्टिन्ड, क्योंकि भाग्य ने किसी ने स्पेशली जो है उनको केव में नहीं डाला था, या किसी ने उनको सेपरेट नहीं किया था. राइट? तो भाग्य ने जो है हवा के थ्रू जो है वो एक केव पे चला गया था और एक कहाँ चला गया था? ऋषि आश्रम में. वेरी गुड रोहित, सिट डाउन. तो दे वर नॉट डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट को दे दो बच्चे माइक. रोहित, नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दो. द मदर बर्थ The mother bird could not help flying. Clear? अब आप जो है इसके try to understand the meaning of the question. तो क्या है? The mother bird could not help flying, कि उन्होंने help नहीं कर सकती थी उनके उड़ने की. Fell down the nest, या उनका जो nest है वो गिर गया था. Kept helping the little one, was killed unluckily. तो कौन सा आंसर है बच्चे इसका? Was killed unluckily. अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए जो है वो हेल्प नहीं करी. द मदर बर्ड कुड नॉट हेल्प फ्लाइंग. उन्होंने जो है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? क्यों नहीं उन्होंने जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या? कुड नॉट हेल्प फ्लाइंग, नहीं कर सकती थी. फेल डाउन द नेस्ट, केप्ट हेल्पिंग द लिटिल वन, या उनकी जो है अनलकीली डेथ हो गई थी. राणा कोट. जीआईसी राणा कोट, वेरी गुड. माइक लीजिए, माइक ऑन कीजिए. जीआईसी राणा कोट, नॉट ऑडिबल. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी मैम. वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आस्तिक रावत. आस्तिक. आस्तिक, वेरी गुड आस्तिक, वेल डन. राणा कोट से आस्तिक ने आंसर दिया. वेरी गुड बच्चे, वेल डन, कीप इट अप. वॉज किल्ड अनलकीली. वेरी गुड आस्तिक. क्लैप कर लो सब, सारे बच्चे क्लैप करो. जीआईसी राणा कोट और सारे बच्चे जितने देख रहे हैं, जितने जो हैं लॉगिन है, सब क्लैप करो आस्तिक के लिए. वेरी गुड. और इससे पहले रोहित ने भी आंसर दिए थे. वेरी गुड रोहित, कल भी इसने आंसर दिए थे. सारे बच्चे जो हैं इसी तरह से अटेंटिव रहे क्लास में और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. वेरी गुड रोहित एंड आस्तिक, वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा ये. द टू बेबीज, यहां पे मैं लिख रही हूं बच्चे. द टू बेबीज grew up. जो दो बेबी बर्ड्स थे वो कहां पे grew up हुए थे? To be wild, to become the owners in different environments
तो आंसर समझे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें बच्चे। तो पहला ऑप्शन क्या है कि क्वेश्चन क्या है बच्चों, द टू बेबीज ग्रू अप। अब जो दो बच्चे थे, बेबी बर्ड्स थे, ग्रू हुए थे, बड़े हुए थे, कहाँ पे हुए थे? टू बी वाइल्ड, वाइल्ड मतलब होता है जंगली। सेकेंड है टू बिकम द ऑनर्स, या कहीं के जो है ऑनर बन गए थे, या इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, या दोनों जो है अलग अलग कंपनी थी, अलग अलग एनवायरमेंट था। फोर्थ है इन द मदर्स नेस्ट, या अपनी मदर के नेस्ट में थे। कहाँ बड़े हुए थे? मदर के नेस्ट में तो नहीं हुए थे ना बच्चों। वेरी गुड, ये जीआईसी रीठा खाल से। टेक द माइक, माइक लीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा है। वेरी गुड, वेल डन बच्चों, शाबाश। रानाकोट से भी, जीआईसी रानाकोट से भी बहुत बच्चों ने हैंड रेस किए हैं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Prasid Prasad. प्रसिद्ध, वेरी गुड प्रसिद्ध, कल भी तुमने आंसर दिए थे। वेरी गुड, विच वन इज द राइट आंसर? Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड प्रसिद्ध। क्लैप करिए सब लोग, सारे बच्चे क्लैप करिए प्रसिद्ध के लिए। वेरी गुड प्रसिद्ध। इन डिफरेंट एनवायरमेंट, दोनों जो है डिफरेंट एनवायरमेंट में है। क्यों है ये आंसर? क्योंकि एक केव में ग्रू अप हुआ है और एक किसमें हुआ है? ऋषि आश्रम में। तो वेरी गुड, वेल डन प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग गॉट अफ्रेड एज। अब राजा को क्यों डर लगा था? अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर। द किंग गॉट अफ्रेड एज द बर्ड टॉक्ड लाइक रॉबर्स, की जो चिड़िया थी वो किसकी तरह बातें कर रही थी? रॉबर्स की तरह बातें कर रही थी। या अ बुलेट वॉज शॉट, या कोई गोली जो है आई थी। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, या बहुत तेज हवा चल रही थी। या हिज हॉर्स वॉज लॉस्ट, या उसका घोड़ा लॉस्ट हो गया था। वेरी गुड, देखो बहुत सारे बच्चे आंसर्स देना चाह रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग करेंगे इसके बाद। तो कौन बच्चा आंसर देगा? जीआईसी रानाकोट से देगा। चलो बच्चों, टेक द माइक। वेरी गुड, ये बच्ची आंसर देना चाह रही है। आप जो है माइक लीजिए। जीआईसी रानाकोट। Ma'am, option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? Ma'am, Anup Rawat. अनूप रावत, वेरी गुड। देखो सारे बच्चे क्लैप करो, सारे बच्चे। और जितने बच्चों को आंसर आता था सबके लिए क्लैप करो एक बारी। वेरी गुड। रीठा खाल से भी बच्चे आंसर देना चाह रहे थे। वेरी गुड रीठा खाल, जीआईसी एंड जीआईसी रानाकोट। वेरी गुड। तो अभी जो है अनूप ने आंसर दिया है द बर्ड टॉक्ड लाइक रॉबर्स, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा जो है उसने देखा कि एक चिड़िया जो है किसकी तरह बातें कर रही है? रॉबर्स की तरह बातें कर रही है। दैट इज वाई ही वॉज अफ्रेड। क्लियर? तो अनूप ने आंसर दिया। वेरी गुड। The bird talked like robbers. Now come to the next question, that is, the king got amazed. क्यों सरप्राइज हुआ था राजा? As the birds spoke like humans. क्या? फर्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों, क्यों? Why he was surprised? राजा को क्यों आश्चर्य हुआ था? क्या? फर्स्ट ऑप्शन है spoke like humans, कि जो बर्ड्स थी वो आदमी ह्यूमन की तरह बातें कर रही थी, या looked alike, या वो एक सी दिख रही थी, या did not look the same, या एक से नहीं दिख रही थी, या shouted at him, या चिल्ला रही थी। तो कौन सा आंसर सही होगा? कि spoke like humans, या कि वो एक looked alike, या did not look the same, या shouted at him? कौन देगा? वेरी गुड जीआईसी रानाकोट। अब कौन बचा? दूसरा बच्चा आंसर देगा। अनूप ने अभी आंसर दिया, अब दूसरा बच्चा देगा। Ma'am, option C. ऑप्शन सी, did not look the same. No, this is the wrong answer. वो तो एक सी दिखती थी, तभी तो वो सरप्राइज था। दूसरा बच्चा कौन आंसर देगा? रीठा खाल से आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। जीआईसी, कोई बात नहीं, ट्राई करा आपने। कौन सा ऑप्शन सही है? यस। व्हाट इज योर नेम? गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? रोहित। Ma'am, Rohit. रोहित, कौन सा आंसर सही है? Ma'am, option A. वेरी गुड। स्पोक लाइक, या इसका आंसर ये भी है बच्चे, लुक्ड अलाइक, क्योंकि वो दोनों एक सी दिखती थी और उसका बिहेवियर कैसा था? डिफरेंट। ठीक है, तो ये स्पोक लाइक ह्यूमंस
इसकी वजह से वो सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि वो सरप्राइज इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों एक सी चिड़िया थी बट उनका बिहेवियर अलग था। क्लियर? तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, स्पोक लाइक ह्यूमंस ये भी सही है, बट वो सरप्राइज किसकी वजह से हुआ था? लुक्ड अलाइक, क्योंकि दोनों जो है एक सी दिखती थी, बिग ब्राउन बर्ड्स। कैसी दिखती थी? बिग ब्राउन बर्ड्स, सेम। तो अभी जिस बच्ची ने आंसर दिया था तो आपकी समझ में आ गया बेटा? कोई बात नहीं, गुड ट्राई। गलत है तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो आपने कोशिश करी, वेरी गुड। तो इसका आंसर है लुक्ड अलाइक, क्योंकि दोनों कैसी थी? बिग ब्राउन बर्ड्स थी। और राजा जो है सरप्राइज हुआ था दोनों को देख के, क्योंकि दोनों एक सी दिख रही थी बट क्या थी? दोनों एक सी थी बट उनका बिहेवियर कैसा था? डिफरेंट था, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी वन कीप्स, अब एक कंपनी जो है वन कीप्स इज डिसाइडेड बाय पेरेंट्स। क्या पेरेंट डिसाइड करते थे आपको इसके साथ रहना है या इसके साथ रहना है, या आप क्या है जिसके साथ रहते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है? इज डिसाइडेड बाय फेट, या भाग्य ने, या हैज टू बी गुड, या टेल्स व्हाट यू आर, या ये बताता है कि तुम कैसे हो। कंपनी क्या बताती है? कंपनी का असर क्या होता है? अच्छे लोग होंगे तो अच्छा बिहेवियर होगा, अच्छे लोग नहीं होंगे तो बैड बिहेवियर होगा। तो कौन सा आंसर है? जीआईसी राणा कोट से रेस हैंड कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। माइक लीजिए, यस माइक लो, कोई भी बच्चा माइक लीजिए, बट जिन्होंने आंसर दे दिए उनके अलावा, एक्सेप्ट दोज। व्हाट इज योर नेम? Yes. ऑप्शन What डी। is? Very good. What is your name? मैम नाम क्या है अनिकेत। बच्चे? अनिकेत। वेरी गुड अनिकेत। अनिकेत, वेरी गुड। क्लैप करें सारे बच्चे। अनिकेत ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन। दैट्स व्हाट यू आर। आपका बिहेवियर आपको बताता है, आपकी कंपनी आपको बताती है कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। कौन बताता है? आपकी कंपनी का जो इम्पैक्ट पड़ता है आपसे, आपके ऊपर, वो बताता है। टेल्स व्हाट यू आर, आप क्या हैं, आपकी कंपनी कैसी है। क्लियर? तो अनिकेत ने आंसर दिया, वेरी गुड अनिकेत, वेल डन। तो ये बच्चों अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे। अब हम 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं और जितने बच्चों ने कोशिश करी है और जितने बच्चों ने हैंड रेज करे हैं, सारे बच्चों के लिए एक बारी क्लैप करें। सारे बच्चे क्लैपिंग करें। यस, वेरी गुड। और इसी तरह से आगे भी सारे बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड, वेल डन। अब हम जो है 20-30 वर्ड्स के जो है आंसर्स करेंगे बच्चों। तो अगर किसी को आंसर आता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। ये आपकी बुक के जो हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो यह समझने की कोशिश करें। हाउ डिड द टू बर्ड्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द टू बर्ड्स लिव बिफोर बीइंग सेपरेटेड। जब वो सेपरेट नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे, तो कैसे रहते थे? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप बच्चों एग्जाम में लिखेंगे तो क्या करोगे? पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और फिर स्टार्ट करें। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द टू बर्ड्स लिव बिफोर बीइंग सेपरेटेड। मीन्स क्या है कि अलग होने से पहले दोनों बच्चे कैसे रहते थे। तो सारे बच्चों को आई थिंक आंसर आता होगा इसका कि पहले किसके साथ रहते थे? वो अपनी मदर के साथ रहते थे, एक टॉल शेडी ट्री में। क्लियर? आता है बच्चों ये आंसर? कितने बच्चों को आता है? हैंड रेज करके बताओ। जब बच्चे सेपरेट नहीं हुए थे तो कहाँ रहते थे वो? देखो कई रीठा खाल से कई बच्चों ने, वेरी गुड जीआईसी राणा कोट के, वेरी गुड। तो बच्चे कहाँ रहते थे? तो आंसर कैसे लिखना है आपको? बिफोर बीइंग सेपरेटेड द टू बर्ड्स लिव्ड विद देयर मदर। अपनी मदर के साथ रहते थे। द मदर हैड मेड अ नेस्ट, और उनकी मदर ने क्या करा था? एक नेस्ट बनाया था। कहाँ बनाया था? ये मैंने बार बार आपको रिपीट कराया, टॉल एंड शेडी ट्री में। क्लियर?
There it kept her young ones and looked और उनको and looked for them day and night और उनको दिन और रात में उनकी देखभाल करती थी, केयर करती थी. क्लियर? तो बच्चों क्लियर हो गया ये आंसर? जिनको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. तो सेपरेट होने से पहले बच्चे कहाँ रहते थे? मदर के साथ रहते थे. मदर ने नेस्ट कहाँ बनाया था? टॉल एंड शेडी ट्री में बनाया था. वहां पे वो बच्चों को क्या करती थी? लुक आफ्टर करती थी, राइट? डे एंड नाइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग लॉस्ट हिज वे? रास्ता कैसे भूल गया था? किसी को आता है आंसर? क्योंकि एक डियर को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए एक हिरन को, और हिरन कहाँ चला गया था बच्चों? डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में चला गया था. क्लियर? द किंग वेंट. अब हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों? किसी को पता है क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है? पास्ट टेंस में आंसर पूछा है, डेट करके आंसर पूछा है, पास्ट टेंस में आंसर पूछा है. तो हम भी क्या यूज करेंगे यहाँ? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे गो की क्या होती है बच्चों? वेंट. गो, वेंट, गॉन. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड. तो जब भी यहाँ पे डिड होगा, सारे बच्चे ध्यान से सुने क्योंकि अभी आपके जो है बेसिक्स शुरू हो रही हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जब भी डिड करके क्वेश्चन होगा तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है. द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट. हंट में शिकार करने. तो राजा कहाँ गया था? हंट करने. कहाँ गया था? फॉरेस्ट में. ही सॉ अ डियर. अब वहां उसने क्या देखा था? एक हिरन देखा था. एंड रोड. अब ये भी क्या है? राइट का रोड. सेकेंड फॉर्म है राइट, रोड. क्लियर? Soon the king lost his way. अब वो भागते भागते जो है जंगल के बीच में चला गया and lost the way. Clear? He did not know where he was. और जंगल के बीच में जब पहुंच गया तो उसे पता नहीं था कि रास्ता कहाँ है या वो कहाँ था. Clear? तो दिस इज आंसर. तो बच्चों ध्यान में रखने, अगर डज होगा तो वर्ब में एस और ईएस को यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द किंग कम नियर द केव ऑफ द रॉबर्स? अब राजा जो हैं कैसे आए थे केव के पास? कैसे आए थे बच्चों? क्योंकि वो हंट करते करते जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे और टायर्ड हो गए थे. ही वॉज टायर्ड. तो वो कहाँ बैठे थे? ही सैट डाउन अंडर द ट्री. और उस ट्री में कौन रहता था? बर्ड रहती थी. द किंग, सॉरी, सो ही गॉट अप. ये तो हो गया बच्चों. हाउ डिड द किंग हैड लॉस्ट हिज वे. ही रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक जो है घुड़सवारी कर रहा था, हॉर्स राइडिंग कर रहा था. देन ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. ही सॉ देयर अ शेडी ट्री. सो ही गॉट अप. और वहां पे उन्होंने क्या देखा? एक शेडी ट्री देखा और वहां पे उन्होंने रेस्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर द ट्री. दिस ट्री वॉज नियर द केव ऑफ द रॉबर्स. इस तरह से वो कहाँ आए थे? पेड़ के पास आए थे, रॉबर्स के, जहां पे रॉबर्स रहते थे, लिव्ड रॉबर्स. हाउ डिड द ऋषि वेलकम द किंग? अब ऋषि ने जो है राजा को कैसे वेलकम किया था? कैसे किया था बच्चों? क्या भगा दिया था उसको? ऑब्वियस है नहीं. उसने उसको वेलकम करा था, रिक्वेस्ट करी थी टू टेक द रेस्ट. द ऋषि रिक्वेस्टेड द किंग टू गो इनसाइड द आश्रम, कि आप अंदर आश्रम में जा सकते हैं. He asked him to make himself comfortable and share his food. और उसने ये भी बोला था कि जो मेरा खाना है उसको हम शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? तो कैसे सेपरेट हुए थे? ये तो बच्चों सबको याद होगा. ईच ऑफ देम फाउंड द होम ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वन ऑफ देम फाउंड द होम इन अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव ऑफ द रॉबर्स. तो एक तो ऑब्वियस है, सबको याद होगा कि रॉबर्स के केव के पास था, और दूसरा कहा था? ऋषि के आश्रम में. द अदर फाउंड अ होम इन अ ट्री नियर अ ऋषि आश्रम. What did the first bird say to the stranger? तो फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या बोला था? किसी को पता है क्या बोला था? दो चिड़िया थी, दोनों का जो है अलग अलग होम था. तो पहली वाली चिड़िया ने क्या बोला था बच्चों? What did the first bird say to the stranger? स्ट्रेंजर से क्या बोला था? Quick, hurry up, come and take the jewels. बोला था ये बच्चों कि जल्दी करो, जल्दी आओ. Someone जो है कहाँ पे बैठे हैं? पेड़ के नीचे बैठे हैं. Quick, hurry up, there is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. कि जल्दी करो, कोई जो है पेड़ के नीचे बैठा है, जल्दी से आओ और इसके क्या करो?
Rob, come and take the jewels and horse. Hurry or else he will slip away. और उसने क्या बोला था कि अगर आप नहीं आएंगे तो वो मे भी जो है चला जाएगा. किसने बोला था? ये फर्स्ट बर्ड ने बोली थी. कहाँ रहती थी वो? आउटसाइड द केव, जहां पे एक पेड़ था और पेड़ कहाँ था बच्चों? केव के पास था, नियर द केव. ये वर्ड्स आप याद करें उसकी वर्डिंग्स. उसने क्या बोला था? क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक द ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी अप एल्स जो है वो चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड वर्ड से. अब सेकंड वर्ड ने क्या बोला था? इनके जो है आप वर्डिंग्स को याद करें. ये बच्चों सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव. अब जो है किंग ने जो है ऋषि को जो है हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन. ऋषि ने एक्सप्लेन करा था द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव. द किंग ने क्या बताया था? ऋषि को स्टोरी बताई थी. टू बर्ड्स की लुकिंग अलाइक हैड बिहेव डिफरेंटली, कि दोनों एक से दिखते हैं बट उनका बिहेवियर कैसे है बच्चों? डिफरेंट है. किसने बताया था? राजा ने बताया था, क्योंकि ही वॉज अमेज्ड. दोनों को देख के अमेज था कि दोनों एक से दिखते हैं बट देयर बिहेवियर वॉज डिफरेंट. द ऋषि एक्सप्लेन दैट द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स टॉक लाइक रॉबर्स. और जो ऋषि के साथ रहते थे, द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ ऋषिस रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द ऋषिस. तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन. और जो है कई बच्चों ने जो है बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं. रीठा काल से और राणा कोट से भी जो है बच्चों ने आंसर्स दिए हैं. तो वेरी गुड बच्चों. इसी तरह से आप लोग क्लास में ध्यान दें सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. तो बच्चों अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. तो बच्चों वेल डन. जितने बच्चों ने दिया है वंस अगेन सारे बच्चों के लिए जो है वेल डन. कीप इट अप. तो बच्चों यहीं पे आज जो है लेक्चर को एंड करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.